हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी के पद्य खंड से दान, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। दोस्तों, यह दान का दूसरा भाग है। पहले भाग का वीडियो हमने बना चुका है, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। दान में निराला जी बताते हैं कैसे व्यक्ति दान का ढोंग करते हैं, उन्हीं पर व्यंग करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं इस कविता को। पहले भाग में हमने भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल यहाँ तक पढ़ा था और दूसरे भाग में पढ़ेंगे अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा साप। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास। अति क्षीण अर्थात दुबला या पतला, कंठ कंठ अर्थात गला। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो वह भिखारी व्यक्ति था जिसकी जड़ीभूत आंखें भिक्षा के लिए बार बार उठ रही थी, उसका कंठ, उसका गला बहुत ही दुबला पतला है और तीव्र श्वास, और वह तेजी से सांसें ले रहा है। तीव्र अर्थात तेजी, तेजी से सांसें ले रहा है। जीता जो जीवन से उदास, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह जीवन से उदास होकर जी रहा है, जीवन से हताश होकर जी रहा है। ढोता जो वह कौन सा साप, और कवि के हृदय में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि यह कौन सा साप भोग रहा है, भोगता कठिन कौन सा पाप, और यह कौन सा प्रबल पाप भोग रहा है, कौन सा प्रचंड पाप भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, और मार्ग से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों के हृदय में यह प्रश्न उठता है। उस पथ पर सभी मार्ग से गुजरने वाले सभी लोग यही सोचते हैं, लेकिन पर सदा मौन इसका उत्तर, किंतु किसी के भी पास इसका उत्तर मौन है, अर्थात इसका कोई उत्तर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं निराला जी क्या लिखते हैं। जो बड़ी दया का उदाहरण, वह पैसा एक उपाय करण, मैंने झुक नीचे को देखा। जो बड़ी दया का उदाहरण, निराला जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक दया का उदाहरण था, वह पैसा एक उपाय करण, वह उपाय स्वरूप एक पैसा दान कर देता था, अर्थात उस भिक्षुक को उपाय स्वरूप एक पैसा दे देता था। और मैंने झुक नीचे को देखा, निराला जी कहते हैं कि मैंने यह सोचते सोचते मैंने पुल के नीचे की ओर झांका, और तो झल की आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वार्दल तंडुल तिल। तो झल की आशा की रेखा, निराला जी कहते हैं कि जब मैंने यह सोचते सोचते नीचे की ओर झांका तो मुझ में आशा का संचार होने लगा, अर्थात निराशा के अंधेरे में आशा की रेखाएं जगने लगी। और विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, सलिल अर्थात पानी। कहते हैं कि मैंने देखा कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण स्नान करके और शिव पर दुर्वार्दल तंडुल तिल, दुर्वार्दल अर्थात दूब की नाल और तंडुल अर्थात चावल। और कहते हैं कि जो विप्रवर थे, जो ब्राह्मण थे, वह स्नान करके शिव पर दूब की नाल, चावल और तिल तथा जल चढ़ाकर, और आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर वानर, द्विज राम भक्त भक्ति की आश, लेकर झोली आए ऊपर। निराला जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण स्नान करके और शिव जी पर दूब की नाल, चावल, तिल तथा जल चढ़ाकर अपनी झोली को संभालते हुए ऊपर की ओर आने लगी। लेकर झोली आए ऊपर, अपनी झोली को संभालते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं। और देखकर चले तत्पर वानर, वानर अर्थात बंदर, और
आगे कहते हैं कि उन्हें देखकर बंदर बड़ी ही मुस्तैदी के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं, अर्थात बिना डरे बिना झिझके ही उनके पास उनकी ओर बढ़ रहे हैं। और द्विज राम भक्त भक्ति की आश, और ये ब्राह्मण राम जी के भक्त थे और भक्ति की आस में 12 मास शिव जी का भजन करते थे। भजते शिव को 12 मास, या शिव जी को 12 मास भजते रहते हैं, अर्थात 12 महीने भजते रहते हैं। और कर रामायण का पारायण, और शिव जी को 12 मास भजते हैं और रामायण का नियम से पाठ करते हैं और जपते हैं श्रीमन नारायण। और यह ब्राह्मण श्रीमन नारायण का जाप करते रहते हैं, अर्थात यह ब्राह्मण भक्ति की आस में 12 महीने शिव जी का भजन करते हैं और रामायण का नियम से पाठ करते हैं और श्रीमन नारायण अर्थात श्री नारायण का जाप करते रहते हैं। और आगे देखते हैं निराला जी क्या लिखते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन। दुख पाते जब होते अनाथ, कवि कहते हैं कि जो वे ब्राह्मण थे वे जब जब दुखी होते और स्वयं को अनाथ समझते तो कहते कपियों के जोड़ हाथ, तो वे जब जब दुखी होते और स्वयं को अनाथ समझने लगते तो उनसे उत्पन्न हुए संकट से मुक्ति दिलाने के लिए बंदरों से, कपियों अर्थात होता है बंदर, तो वे बंदरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते। और मेरे पड़ोस के वे सज्जन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन्हें जानते हैं और वे कहते हैं कि इन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि ये मेरे पड़ोस के सज्जन हैं। और वे कहते हैं कि मैं करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, और ये प्रतिदिन नदी में स्नान करते और झोली से पुए निकाल लिए, और पुल के ऊपर आते ही इन्होंने झोली से पुए निकाल लिए और बढ़ते कपियों के हाथ दिए। और ये बंदर जो इनकी ओर बढ़ रहे थे, जो बंदर इनकी ओर बढ़ रहे थे उनको पुए देने लगे, उनके हाथ में पुए देने लगे। कवि इन्हें पहचानता है और कहता है कि मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि ये सज्जन मेरे ही पड़ोस में रहते हैं और ये प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं और पुल पर आते ही इन्होंने अपनी झोली से पुए निकाल लिए। और ये जो बंदर इनकी ओर बढ़ रहे थे ये उन्हें पुए देने लगे। और आगे देखते हैं क्या है। देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। देखा भी नहीं उधर फिरकर, निराला जी कहते हैं कि वह सज्जन व्यक्ति उधर मुड़कर देखा भी नहीं, जिस ओर वह भिखारी बैठा हुआ था उधर मुड़कर भी नहीं देखा। जिस ओर रहा भिक्षु इतर, जिस ओर वह भिखारी बैठा हुआ था उधर मुड़कर भी देखा नहीं। और चिल्लाया किया दूर दानव, दानव अर्थात राक्षस या दुष्ट। और जब उसने पुए मांगा तो उन्होंने उसे दानव कहकर झिड़क दिया, उसे दानव कह के दूर कर दिया और बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। और उनकी इस दानशीलता और मानव के प्रति उपेक्षा का भाव देखकर मेरे मुँह से, कवि के मुँह से अचानक व्यंग के साथ निकल गया कि श्रेष्ठ मानव तुम धन्य हो, अर्थात मानव पर दया न दिखाने से तुम न तो श्रेष्ठ हो और न ही धन्य हो। निराला जी इन पंक्तियों में मानव की दयालुता और उसके मार्मिक स्वरूप का सामाजिक विसंगतियों एवं मार्मिक हृदयग्राही चित्रण किया है। दोस्तों, इस प्रकार दान का दूसरा भाग भी समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आपको हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।